Good morning, students. From today, we are going to start our next chapter, that is chapter 10, Wave Optics. Okay. So, as we have discussed in our previous chapter, that the word optics means light, right? So, the branch of physics which deals with the study of light is called as optics. फिजिक्स की वो ब्रांच जो लाइट की स्टडी के साथ डील करती है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिक्स. इसका मतलब जब भी हम लाइट की स्टडी की बात करेंगे तो इट कम्स अंडर द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट इज ऑप्टिक्स, राइट? नाउ अब ये जो ऑप्टिक्स है इसकी भी अगेन दो ब्रांचेस होती हैं, रे ऑप्टिक्स एंड द सेकेंड वन इज वेव ऑप्टिक्स. हम लोग रे ऑप्टिक्स पूरा पढ़ चुके हैं, है ना? सो व्हाइल डीलिंग विद द रे ऑप्टिक्स हमने हमेशा क्या कंसिडर किया था कि जो लाइट है वो रे के फॉर्म में ट्रेवल करती है, राइट? जब भी हमने बात की थी रे ऑप्टिक्स की तो उसमें हमने कंसिडर किया था कि जो लाइट है वो हमेशा रे के फॉर्म में ट्रेवल करती है. बट इस चैप्टर में जब हम बात करेंगे तो हमको लाइट का वेव नेचर कंसिडर करना पड़ेगा. ओके, बिकॉज इनिशियली जब हम लाइट की हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे तो कुछ साइंटिस्ट ने बोला था कि लाइट रे का नेचर फॉलो करती है और कुछ साइंटिस्ट ने बोला था कि लाइट वेव का नेचर फॉलो करती है, और उसी के अकॉर्डिंग दो अलग अलग ऑप्टिक्स की ब्रांचेस बनी. फर्स्ट वन वाज रे ऑप्टिक्स एंड द अनदर वन वाज वेव ऑप्टिक्स. तो रे ऑप्टिक्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. नाउ वी विल study wave optics in which we have to consider the wave nature of light. Okay, so you have already studied waves. तो ये बोला गया कि लाइट इस तरीके से एक वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है, और जब भी हम लाइट के वेव नेचर को स्टडी करते हैं तो दैट कम्स अंडर वेव ऑप्टिक्स. ओके, सो नाउ टुडे वी विल सी सम ऑफ द बेसिक फिनोमेना दैट आर रिलेटेड टू द लाइट. ओके, हम कुछ बेसिक फिनोमेनास के बारे में पढ़ेंगे जो कि लाइट से रिलेटेड है. द फर्स्ट वन इज रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट. ओके, दिस यू माइट हैव ऑलरेडी स्टडीड इन प्रीवियस क्लासेस. रेक्टिलिनियर मतलब एक लाइन में, प्रोपोगेशन ऑफ लाइट मतलब लाइट का आगे बढ़ना. तो रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट का मतलब होता है कि लाइट हमेशा एक ही लाइन में आगे बढ़ती है. ओके, इसके लिए आप लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट भी छोटी क्लासेस में देखा होगा. मान लीजिए हमने यहाँ पर एक कैंडल बर्न की है, ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर कार्डबोर्ड्स लगा दूं और उन कार्डबोर्ड्स में होल कर दूं, अगर मैंने इस फ्लेम की लाइन में कार्ड्स रखे और कार्ड्स में होल कर दिया, और अब अगर मैं इस फ्लेम को यहां से देख रहा हूं तो ऑब्वियसली द फ्लेम विल बी अपीयर टू मी, राइट? जो फ्लेम है वो मुझे दिखेगी. तो इस पर जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, और इसी फिनोमिना को उन्होंने बोला रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, राइट? So the rectilinear propagation of light is nothing but the phenomena in which the light always travel in a single straight line path, and this phenomena is called as rectilinear propagation of light. Next is reflection of light. This you have already studied in class 10 and then in ray optics also, but just for revision purpose we will discuss it here. Okay, so what do we mean by reflection of light? सपोज ये कोई सरफेस है दैट इज प्लेन पॉलिश्ड सरफेस. ओके, एंड इफ अ रे ऑफ लाइट विल इंसिडेंट ऑन दिस सरफेस, देन व्हाट विल हैपन? यहां पर अगर मैं एक नॉर्मल ड्रॉ करूं, मतलब अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो दिस परपेंडिकुलर विल बी द नॉर्मल, राइट? एंड व्हेन द लाइट रे इंसिडेंट ऑन अ प्लेन एंड स्मूथ सरफेस, then after striking with this point of the surface, it will get reflect back into the same medium from where it has entered, and this phenomena is called as reflection of light, right? जब भी कोई लाइट रे किसी सरफेस पे इंसिडेंट होती है तो वो इस पॉइंट से टकराने के बाद जिस मीडियम से आ रही है उसी मीडियम में वापस लौट जाती है,
और इस फिनोमिना को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, राइट। अगर हम इसको नाम दे दें पी क्यू आर, सो ऑब्वियसली ये जो पी क्यू है दैट विल बी अवर इंसिडेंट रे, क्यू आर विल बी द रिफ्लेक्टेड रे, राइट। And the angle which this incident ray makes with the normal is called the angle of incidence, while the angle which this reflected ray makes with the normal is called as angle of reflection, and it is denoted by R. Okay, so and we have studied two laws of reflection also, that this angle of incidence is equal to angle of reflection, and the incident ray, the reflected ray and the normal all should lie on the same plane. So these were the two rules, या जिसको हम कह सकते हैं laws of reflection. First one is I is equal to R, and the second one is incident ray, reflected ray and normal. All three should lie on the same plane. Okay, so this is the reflection of light. Now the next phenomena is refraction of light. This also we have studied in detail, but just for revision purpose we will see it here. Suppose there be a glass slab, ठीक है, here there be air and this is glass. Now what will happen if the ray of light incident from this glass from air on this glass surface, and I draw a perpendicular on this glass surface, then this perpendicular is said to be normal, right? और obviously हमको पता है कि जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो वो अपने पाथ से थोड़ी सी डेविएट हो जाती है, और इस फिनोमिना को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. एंड जब लाइट रे रेयरर मीडियम से, एयर इज रेयरर एंड वाटर इज ग्लास इज डेंसर, राइट. रेयरर और डेंसर का मतलब क्या? वो मीडियम जिसमें लाइट की स्पीड ज्यादा होगी उसको हम बोलेंगे रेयरर मीडियम, और वो मीडियम जिसमें लाइट की स्पीड कम होगी उसको हम बोलेंगे डेंसर मीडियम. तो जब लाइट रे रेयर से डेंसर में जाती है तो वी नो दैट इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, राइट. तो ये लाइट रे टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी. इसको जाना चाहिए था ऐसे, बट अब ये जा रही है ऐसे. इसका मतलब it has deviated from its path, and this phenomena is called as refraction of light. The angle which this incident ray makes with the normal is called as angle of incidence, and the angle which this refracted ray makes with the normal is called as angle of refraction. Okay, now what will happen? Obviously the light ray will go out of the glass slab, right. इसका मतलब ग्लास से एयर में जा रही है, और ग्लास के रिस्पेक्ट में एयर जो है वो रेयरर मीडियम हो गया है ना. तो जब लाइट रे ग्लास से एयर में जाएगी तो ऑब्वियसली इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. जब भी रेयर से डेंसर में तो टुवर्ड द नॉर्मल, और डेंसर से रेयर में तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल. तो द लाइट रे विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल लाइक दिस, and this ray is said to be the emergent ray. Okay, the ray which is emerging out of the glass slab is called as the emergent ray, and the angle which this emergent ray makes with the normal is called as angle of emergence, and it is denoted by small e, right. So this is the phenomena of refraction of light, that whenever the light ray travels from one medium to another, then it deviates from its path, and this phenomena is called as refraction of light. रेयर से डेंसर में तो टुवर्ड द नॉर्मल, और डेंसर से रेयर में तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, राइट. नाउ द नेक्स्ट फिनोमेना दैट इज रिलेटेड टू द लाइट इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट. ओके, सो व्हाट डू वी मीन बाय डिस्पर्जन ऑफ लाइट? वी नो दैट व्हेन अ व्हाइट लाइट इज मेड टू पास थ्रू अ प्रिज्म, हमको पता है कि जब हम किसी व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास करते हैं तो क्या होता है? इट विल डिस्पर्स इनटू द बैंड ऑफ 7 कलर्स, राइट. ये कोई लाइट रे प्रिज्म में एंटर की, ठीक है. अब प्रिज्म के अपोजिट फेस पर आपको 7 कलर का एक बैंड मिलेगा लाइक दिस. यू विल गेट अ बैंड ऑफ 7 कलर्स, और ये 7 कलर्स का जो ऑर्डर रहता है वो कुछ इस तरह से रहता है.
Vibgyor, right? So this phenomena of splitting up of white light into the band of 7 colors is called as dispersion of light, right? तो जब भी white light 7 कलर के बैंड्स में डिस्पर्स हो जाती है या स्प्लिट हो जाती है, तो इस फिनोमिना को हम बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। और ये जो पैटर्न होता है विबग्योर का पैटर्न, वो हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ जाता है और इस पैटर्न को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। ओके, दिस वी हैव ऑलरेडी सीन इन आवर प्रीवियस चैप्टर, बट जस्ट फॉर रिवीजन पर्पस वी आर डिस्कसिंग इट हियर। ओके, यहाँ से नई टर्म्स इंट्रोड्यूस हुई हैं जो हमने पहले नहीं पढ़ी थी, सो यू हैव टू पे अटेंशन फ्रॉम हियर। व्हाट डू वी मीन बाय इंटरफेरेंस ऑफ लाइट? ऑब्वियसली हमको नाम से ही समझ में आ रहा है कि जब लाइट इंटरफेयर करें, है ना, मतलब एक दूसरे के पाथ में मतलब एक लाइट के पाथ में जब दूसरी लाइट इंटरफेयर करे तो उसी को हम बोलेंगे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अगर हम इसको थोड़ा सा साइंटिफिक टर्म्स में या फिजिकल टर्म्स में समझें, सो व्हेन 2 or more लाइट रेज या वेव्स propagate in the same medium and same direction, okay? मतलब जब 2 या 2 से ज्यादा लाइट वेव of nearly the same amplitude and frequency are propagating in the same medium and direction, then due to the principle of superposition that you might have already studied in the previous classes, right? Principle of superposition के कारण क्या होता है, वो दोनों रेज एक दूसरे से इंटरफेयर करती हैं और उन दोनों के मिक्सचर से एक नई वेव बन जाती है, ठीक है? और वो जो नई वेव बनी है या तो उसका एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा या उसका एम्पलीट्यूड कम होगा एज कंपेयर टू बोथ द सोर्स वेव्स, राइट? और इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। सो व्हेन 2 or more light waves of nearly the same amplitude and same frequency are propagating in the same medium and direction, then due to the principle of superposition of wave, a resultant wave is formed, and the amplitude of the resultant wave is either greater than both the waves or smaller than both the waves, okay? Depending upon the conditions, वो क्या conditions होती हैं that we will study in detail in the further topics, okay? But just for now we have to understand it like this only, कि एक रिजल्टेंट वेव बनती है जिसका एम्पलीट्यूड या तो ज्यादा होगा उन दोनों वेव से या कम होगा दोनों वेव्स के, ओके? अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया उसको अगर हम फिगर से की हेल्प से समझें तो सपोज दिस इज एनी वेव जिसकी कुछ एम्पलीट्यूड है और कुछ फ्रीक्वेंसी है, राइट? और ये कोई दूसरी वेव जो कि सेम मीडियम और सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है और इसका भी जो एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी है वो इस वाली वेव से सेम है, मतलब इन दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी सेम है, ये दोनों सेम मीडियम में सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, राइट? तो जब ये दोनों एक दूसरे से टकराएंगी तो इनके बीच में एक फिनोमिना होगा ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ लाइट, एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ओके? और जब इनके बीच में इंटरफेरेंस होगा तो इन दोनों के मिक्सचर से एक नई वेव बनेगी, और जब ये नई वेव बनेगी तो इस नई वेव का एम्पलीट्यूड या तो इन दोनों से ज्यादा होगा लाइक दिस, या इन दोनों से कम भी हो सकता है लाइक दिस। अब कम कब होता है, ज्यादा कब होता है, दैट वी विल स्टडी लेटर इन द फर्दर टॉपिक्स, ओके? बट एक नई वेव बन गई जिसका एम्पलीट्यूड या तो ज्यादा इन दोनों से या कम इन दोनों से, और इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ओके? जब रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड ज्यादा, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और जब रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड कम, तो उस केस में इसको बोला जाता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। या हम बोल सकते हैं जब इंटेंसिटी या एम्पलीट्यूड दोनों बोल सकते हैं, जब इंटेंसिटी ज्यादा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और जब इंटेंसिटी कम तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ओके? सो सिंपली वी कैन डिफाइन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट एज व्हेन 2 or more waves
propagate in the same of nearly the same amplitude and frequency, propagate in the same medium and direction, then due to the principle of superposition of light, these two waves combine with each other and a resultant wave is formed. The amplitude and intensity of the resultant wave is either greater than both the waves, and if it is greater, then this phenomena is called as constructive interference, and if the amplitude or intensity of the resultant wave is smaller than the two waves, then this phenomena is called as destructive interference. Okay, so I hope the constructive and destructive interference is clear to all of you, right? This topic we will study in detail in the further topics also, but अभी हमको पता होना चाहिए that what do we mean by the term interference. Okay, अगर हम कहीं पर term use कर रहे हैं interference, तो उसका meaning आपको clear होना चाहिए. Otherwise we will discuss this phenomena in detail in this chapter. Okay, but later on. Now the next topic is diffraction of light. This topic also we will discuss later in detail, but just for understanding purpose अभी हमको समझना पड़ेगा कि diffraction का मतलब होता क्या है. Okay, so diffraction is nothing but जब कोई light ray किसी sharp edged object पे पड़ती है तो वो scatter हो जाती है, हम कह सकते हैं फैल जाती है. Okay, और इस phenomena को हम बोलते हैं diffraction of light. Okay, suppose ये कोई कैंडल है, ठीक है, दिस इज अ बर्निंग कैंडल ऑब्वियसली, और यहां पर अगर इसके पाथ में एक शार्प एज्ड ऑब्जेक्ट रखा है, ये एक ऑब्जेक्ट है जिसकी एज जो है वो शार्प है ना, दिस इज कॉल्ड द ऑब्स्टेकल. ऑब्स्टेकल मतलब लाइट के पाथ में जो रुकावट होती है उसको हमने क्या बोल दिया, ऑब्स्टेकल. सो ऑब्वियसली क्या होगा, सिंस दिस इज शार्प एज्ड ऑब्जेक्ट, तो जब लाइट रे इस कैंडल से निकलकर इस शार्प एज्ड ऑब्जेक्ट पर पहुंची तो क्या हुआ, यहां से जो लाइट रे है वो स्प्लिट हो जाएगी. ओके, तो जब लाइट रे स्प्लिट हो जाएगी तो क्या होगा, then what will happen, the light ray will get scatter. Okay, so in that case what will happen, the light ray will get scatter and यहां से ये जो लाइट रे है वो बढ़ जाएगी, और यहां अगर मैं एक स्क्रीन लगा दूं तो स्क्रीन पर मुझे एनक्रोचमेंट पैटर्न मिलेगा. ओके, सो दिस फिनोमिना ऑफ splitting of a light from when it strikes on a sharp edged object is called as diffraction of light. Okay, और यहां पर जो आपको पैटर्न देखने को मिला है इसको हम बोलते हैं एनक्रोचमेंट. इसको हम बोलते हैं एनक्रोचमेंट. ओके, तो जब हमको स्क्रीन पर एक पैटर्न देखने को मिले ड्यू टू द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, देन दिस फिनोमिना इज कॉल्ड, या हमको स्प्लिटिंग देखने को मिले तो इस फिनोमिना को हम बोलेंगे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और जो पैटर्न हमको देखने को मिला है उसको हम बोलेंगे एनक्रोचमेंट. ओके, एनक्रोचमेंट का मतलब होता है बेसिकली किसी जगह को कवर करना. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज polarization of light. Now students, we know that polarization का मतलब होता है बेसिकली हमको पता है कि there are 3 coordinates, right? अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो इस वर्ल्ड में 3 कोऑर्डिनेट्स पॉसिबल हैं, दैट इज द x कोऑर्डिनेट, ये हो गया हमारा y कोऑर्डिनेट एंड z कोऑर्डिनेट्स. तो हमको ये पता है कि नेचर में अगर हम देखें तो x, y और z कोऑर्डिनेट्स ही पॉसिबल हैं, राइट? मतलब जो लाइट है वो तीनों कोऑर्डिनेट्स में ट्रेवल कर सकती है और करती है ना? तो जो लाइट है वो तीनों कोऑर्डिनेट्स में ट्रेवल करती है, मतलब लाइक समथिंग लाइक दिस. जो लाइट है वो कुछ इस तरीके से ट्रेवल करती है, मतलब तीनों कोऑर्डिनेट्स में ट्रेवल करती है. लेकिन अगर मैं कुछ फोर्सेस का यूज करके या कुछ ऑब्स्टेकल्स का यूज करके अगर मैं लाइट के पाथ को रेस्ट्रिक्ट कर दूं कि उसको एक ही डायमेंशन में या 2 ही डायमेंशन में मूव करना है और वो तीसरे डायमेंशन में नहीं जा सकती है, इसका मतलब अगर मैं किस लाइट के पाथ को रेस्ट्रिक्ट कर दूं, बाउंड कर दूं कि उसको एक ही डायरेक्शन में मूव करना है, तो इस फिनोमिना को हम क्या बोलेंगे?
polarization of light, right? So when we restrict the path of light, then this phenomena is called as polarization of light. For example, जो हमारी ट्यूबलाइट होती है, right? ट्यूबलाइट से जो लाइट आती है वो रूम में चारों तरफ फैलती है. इसका मतलब इट कैन मूव इन ऑल द 3 कोऑर्डिनेट्स, राइट? लेकिन अगर मैं बात करूं टॉर्च की लाइट की, तो टॉर्च की लाइट केवल एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाती है. इसका मतलब जो टॉर्च की लाइट होती है दैट इज द एग्जांपल ऑफ पोलराइज्ड लाइट, राइट? तो जो लाइट रे तीनों कोऑर्डिनेट्स में मूव करती है दैट इज द नॉर्मल लाइट. बट जब हम लाइट के पाथ को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं टू मूव इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन और डायमेंशन, देन दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज पोलराइजेशन ऑफ लाइट. एंड द लाइट रे कमिंग फ्रॉम द टॉर्च is an example of polarization of light, and that kind of light is called as polarized light, right? अब पोलराइजेशन में हम लाइट रे को एक पाथ में भी रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, मतलब एक डायमेंशन के लिए भी रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, 2 डायमेंशन के लिए भी रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं. ओके, सो डिपेंडिंग अपॉन आवर रिक्वायरमेंट्स वी कैन रेस्ट्रिक्ट द पाथ ऑफ लाइट, and this phenomena is called as polarization of light. या हम कह सकते हैं the lack of symmetry of the light wave is called as polarization of light, right? जब लाइट वेव में सिमेट्री ना हो तो इस फिनोमिना को हम क्या बोलेंगे? पोलराइजेशन ऑफ लाइट. और उसका सिंपल सा एग्जांपल है जो हमारी टॉर्च की लाइट होती है वो. ओके, नाउ द नेक्स्ट एंड द लास्ट फिनोमिना ऑफ द लाइट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. ओके, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज बेसिकली 2 शब्दों से मिलकर बन रहा है, फोटो एंड electric. Photo means something which is related to light, right? और electric is obviously the electricity. तो जब हम लाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं तो इस फिनोमिना को या इस इफेक्ट को बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. इसका मतलब जब लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाए तो इस फिनोमिना को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. अब ऐसा होता कैसे है वो समझते हैं. सपोज दिस इज अ मेटल सरफेस, ये हमारा कोई मेटल है, ठीक है? हमने मान लिया ये सिल्वर है, ठीक है? ऑब्वियसली स्टूडेंट्स वी नो दैट ये इसकी जो टॉप सरफेस है यहां पर बहुत सारे एटम्स होंगे, और ये जो एटम्स हैं इनमें कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे डेफिनेटली, है ना? सो जो टॉप मोस्ट सरफेस है वहां पर जो एटम्स हैं उसमें कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, राइट? जब लाइट रे इस मेटल सरफेस पर इंसिडेंट होती है तो ऑब्वियसली लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. वो जो लाइट रे है उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी होगी डेफिनेटली, है ना? और जब ये लाइट रे इस मेटल की सरफेस पे इंसिडेंट होती है तो वो अपनी एनर्जी का कुछ पार्ट इन एटम्स को दे देती है. ओके, और जब उसने अपनी एनर्जी का कुछ पार्ट इन एटम्स को दे दिया तो ऑब्वियसली इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्साइट हो जाएंगे, और जब वो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो जाते हैं तो वो अपनी एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं. इसका मतलब उस केस में ये जो एटम है वो इस मेटल सरफेस से बाहर आने की कोशिश करेगा, और जब ये एटम इस मेटल सरफेस से बाहर आने की कोशिश करेगा तो ऑब्वियसली यहां पर पॉजिटिव आयंस जनरेट हो जाएंगे, राइट? इसका मतलब एक तरह से हम समझें तो फ्लो ऑफ चार्जेस, मतलब चार्जेस का फ्लो शुरू हो जाएगा, राइट? और आपको पता है कि जब चार्जेस फ्लो होने लगते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हो रही है, और ये इलेक्ट्रिसिटी किसके कारण डेवलप हो रही है? इस लाइट रे के कारण. तो जब इस लाइट रे ने इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कर दिया ताकि वो मूव कर सके और चार्जेस डेवलप हो सके, तो चार्जेस डेवलप हुए, इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हुई, और जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई तो उस इफेक्ट को, मतलब लाइट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के इफेक्ट को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, राइट? सो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू दैट व्हेनेवर द इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड बाय द light, then this phenomena is called as photoelectric effect, right? Now अच्छा, इसके लिए एक कंडीशन होनी चाहिए. ये जो लाइट रे है that should be of a particular frequency, okay? ये जो लाइट रे है वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की ही होना चाहिए. तो जब ये पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की होगी तभी वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको एक्साइट कर पाएगी, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होंगे तो इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर आने की कोशिश करेंगे,
और जब इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ गए तो पॉजिटिव आयंस जनरेट हो गए, और जब पॉजिटिव आयंस जनरेट हो गए इसका मतलब फ्लो, चार्ज का फ्लो स्टार्ट हो गया, और चार्ज का फ्लो इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई, राइट। तो लाइट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के फिनोमिना को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक effect. Okay, so these were some of the phenomena that are related to the light. I hope all of them are clear to all of you. Okay, in our next class we will study about the history of light. Light की discovery कैसे हुई और किन किन scientists ने क्या क्या nature बताया light का, that all we will discuss in the next lecture. So that's all for today's class, students. Thank you.